Hello guys, this is Mo TV. एवरी रिलेशनशिप इज़ अबाउट पावर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कोई भी रिलेशनशिप आप उठाओ, बी इट फ्रेंडशिप का, बी इट पेरेंट चिल्ड्रन का, बी इट टीचर और स्टूडेंट का, ऑलमोस्ट एवरी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पावर स्टैंडर्ड पे आ जाता है। जब भी आप रिलेशनशिप फॉर्म करने जाओगे तो एक पावर हायरार्की क्रिएट होती है, जाने अनजान में आपको पहले रियलाइज नहीं होगा क्रिएट हो रही है, पर कहीं ना कहीं वो क्रिएट हो रही है। ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है, वो सही में एग्जिस्ट करती है। एक पावर इक्वेशन एग्जिस्ट करता है। जब भी आप किसी भी रिलेशनशिप में रहोगे तो आपके और जिसके साथ भी रिलेशनशिप है उसके बीच में एक पावर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया। जैसा वो पावर इक्वेशन होगा उस पर डिपेंड करता है, उस इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा आपके साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हो और आप सामने वाले के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हो। बैलेंस इक्वेशन में क्या है, यानी ए यानी आप और बी दोनों इक्वल है, ठीक है, यानी पावर रिलेशनशिप दोनों का इक्वल है। पावर रिलेशनशिप क्या है और इसके बारे में थोड़ी और चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले ए और बी इक्वल है, यानी जितनी इज्जत आप सामने वाले को करते हो उतनी इज्जत सामने वाला भी आपको करता है। इज्जत से कंपेयर कर सकते हैं इस चीज को, या लेवरेज से कंपेयर कर सकते हैं, यानी जितनी जरूरत आपको सामने वाले की उतनी जरूरत सामने वाले को भी आपकी है। तो ये इक्वल पावर रिलेशनशिप हो गया। जब भी पावर रिलेशनशिप इक्वालिटी में है, यानी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि दोनों खुश हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से, ठीक है, दोनों का फायदा हो रहा है, इसलिए दोनों साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। अगर किसी का रिलेशनशिप में रहने से फायदा नहीं है तो कोई भी बंदा रिलेशनशिप नहीं करेगा। कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है सामने वाले का, चाहे खुशी मिल रही है, चाहे कुछ काम निकल रहा है, चाहे कंपेनियनशिप मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, उसको कुछ मिल रहा है तभी वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। अगर नहीं मिलेगा तो वो सामने वाले के साथ जुड़ा नहीं रहेगा। तो पावर इक्वेशन अगर इक्वल है, यानी जितनी वैल्यू सामने वाला आपको दे रहा है और उतनी वैल्यू आप भी सामने वाले को दे रहे हो या ले रहे हो, वाइस वर्सा, ठीक है, तो क्या होगा कि रिलेशनशिप हैप्पी रहेगा, रिलेशनशिप फुलफिलिंग रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब भी पावर इक्वेशन एक तरीके से टिप हो गया, यानी जितनी वैल्यू सामने वाला आपको दे रहा है उतनी वैल्यू आप सामने वाले को नहीं दे रहे, या जितनी वैल्यू आप सामने वाले के लाइफ में ऐड कर रहे हो उतना सामने वाला नहीं कर रहा, किसी ना किसी तरीके से ये टॉक्सिक हो जाएगा। अब सिर्फ वैल्यू पे नहीं डिपेंड करता, ये चीज़ें काफ़ी पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप यूजुअली टॉक्सिक कब होता है? रिलेशनशिप तब टॉक्सिक होता है जब आप अपनी बाउंड्री जो है वो सेट नहीं करते, यानी आप जो चीज़ एक्सेप्ट करोगे अपने खिलाफ ये उसमें कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, ठीक है। यानी आपको कोई उल्टा सीधा बोल देता है तो आप कुछ उससे सामने वाले को बोलते नहीं हो, इस वजह से वो बोलता रहता है आपको बार बार। एक तरीके से पावर इक्वेशन आपने एस्टैब्लिश कर दी, सामने वाला समझ गया मैं इसको कुछ भी बोलूँ ये कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसको जितना चाहूँ मैं परेशान कर सकता हूँ। तो ये एक रीजन है कि टॉक्सिक होने का। पावर इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे, उसको रियलाइज करेंगे कि हम अनप्रिडिक्टेबल हैं, हम अगर चाहें तो उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, ठीक है, उनको दिखा सकते हैं हम असली में कौन है। तो इससे क्या फायदा होगा, अगेन पावर इक्वेशन बैलेंस हो रही है, सामने वाले को समझ आ रहा है कि हाँ अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा तो ये बंदा रिएक्ट कर सकता है, ये बंदा मेरे खिलाफ बोल सकता है, मेरे को कुछ नुकसान हो सकता है, तो एक तरीके से बैलेंस हो रहा है। तो जो भी टॉक्सिक सिचुएशन होता है, किसी भी तरीके का टॉक्सिक सिचुएशन है, आपको रियलाइज करने की वो कहाँ पे किस तरह का पावर है जिस वजह से पावर इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, किस वजह से ये इक्वेशन टॉक्सिक, उस हिसाब से आपको या तो सिचुएशन छोड़ के जाना है, या तो रिएक्ट करना है, या तो समझना है सामने वाले से कम्युनिकेट करके कि क्या है प्रॉब्लम और कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। यूजुअली पावर इक्वेशन की प्रॉब्लम बातें करके रिजॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली चलती है। सबकॉन्शियसली सामने वाला समझ रहा है कि मैं क्या करूं कि सामने वाला भाग जाए। अब हर इंसान के अंदर, यूजुअली लड़कों के अंदर, ये टेंडेंसी होती है कि सामने वाले को नीचा दिखाए या सामने वाले से बेहतर अपने आप को दिखाए। ये एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस वो ले रहे हैं इस चीज से, दूसरों के सामने जाके कि हाँ मैं बेहतर हूँ तुम सबसे, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस ले रहे हैं। बट असली में ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, एक तरीके से एरोगेंस है। आप धीरे धीरे क्या होगा कि आप अपने से कमजोर लोगों के सामने जाओगे बस दिखाने के लिए कि, और महसूस करने के लिए कि आप उनसे बेहतर हो, ठीक है। असली में ये रियलिटी नहीं होगी कि सही में बेहतर हो। अगर आपको सही में बेहतर बनना है तो आपको उनके साथ घुलना मिलना पड़ेगा जो सही में आपसे बेहतर है, ठीक है, उनके साथ रहकर ही आप उनसे बेहतर बन सकते हो। एक और एग्जांपल होगा, जैसे कोई रिलेशनशिप है, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप है, उसमें क्या हो रहा है कि एक बंदा बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है, दूसरा बंदा वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करना है कि वो एक बंदा क्यों पर्टिकुलरली वैल्यू ऐड कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू क्यों ऐड कर रहा है और दूसरा वाला क्यों नहीं ऐड कर रहा है। इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। जो बंदा बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है उसको ऐसी अपने अंदर फीलिंग आ रही होगी कि अगर ये बंदा मेरे साथ नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, और यही चीज सबकॉन्शियसली सामने वाले बंदे को भी रियलाइज हो रही होगी, अगर मैं इसके लिए नहीं होगा तो क्या करेगी, तो ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, अगेन सिचुएशन टॉक्सिक हो जाएगी कि सामने वाला फायदा उठाता रहेगा उस बंदे का जो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है, और बंदा यूजुअली जो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है स्लोली फील करेगा कि वो ड्रेन्ड आउट है, वो इतना कुछ कर रहा है तब भी उसको कुछ ज्यादा कुछ अटेंशन नहीं मिल रहा, ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ज्यादा कुछ अफेक्शन नहीं मिल रहा जो वो चाहती है नॉर्मली कि सामने वाला भी करे, सामने वाला भी वैल्यू ऐड करे। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इस पावर इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि सिचुएशन तो टॉक्सिक है। एक जो वैल्यू ऐड करने वाला कह सकता है सीधा पॉइंट आउट कर दे
कि देखो तुम्हें लगता होगा कि मेरे को कोई और नहीं मिलेगा, तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम पे डिपेंडेंट हूँ, पर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। वो डिपेंडेंस हटा ले, वो अंडरस्टैंड करे कि क्या रीजन है जिस वजह से मैं यहाँ टिका हुआ हूँ, और उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ कोई बात नहीं, ये मिले भी ना तो भी चलेगा, और फिर अपने लिए स्टैंड ले और कहे अगर तुम वैल्यू नहीं ऐड करोगे ना मेरी जिंदगी में जितनी मैं कर रहा हूँ या किसी भी तरीके से, तो मैं छोड़ के चल जाऊंगी, तुम फिर उसके बाद देखते रहना। तो वो पावर इक्वेशन अगेन एस्टैब्लिश करना जरूरी है। वही एक तरीका है जिससे रिलेशनशिप वापस टॉक्सिसिटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ जाए। और अगर नहीं आ पा रही है तो आप सिचुएशन छोड़ के निकल जाओ, वहां पे स्टे मत करो। ये आपको अंडरस्टैंड करना है, या आपको अंदर से सोचना है कि आप अपनी खुशी के लिए चल रहे हो। कोई सिचुएशन टॉक्सिक है तो उसको हमेशा पॉजिटिव पे नहीं लेके जा सकते, ये चीजें सबकॉन्शियसली काम करती है। तो ये पावर इक्वेशन आपको एस्टैब्लिश करनी जरूरी है। आपको अंडरस्टैंड करना है अपने भीतर जाके किस वजह से सामने वाला मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहा है, किस वजह से मेरे को वो नहीं मिल रहा है जो मेरे को मिलना चाहिए, और उस हिसाब से उसको बैलेंस करना है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।